बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, मैं आत्म परिचय 187 भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में सुकन्या की जीत होती है और अपने पति महर्षि च्यवन को नेत्र और नव यौवन से संपन्न करा देती है। इस कथा का वर्णन है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले शंकर ध्वनि। व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, सुकन्या के समक्ष अश्विनी कुमारों ने उसकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित किए कि उसका सतीत्व और पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाए, वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए, लेकिन भारतवर्ष की नारी सती आदि शक्ति माता भगवती की कृपा प्राप्त नारी कभी अपने चरित्र, पति सेवा से विमुख हो नहीं सकती। उसको तो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक दिलाने वाली आदि शक्ति माता भगवती होती है। अश्विनी कुमारों से सुकन्या कहती है, हे देवताओं, आप दोनों सूर्य पुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मानित हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्म प्रायणा स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो आपने कहा, क्या मेरे समक्ष कहना उचित है आपको? आप सूर्य पुत्र हैं, समस्त देवताओं में सम्मानित हैं। हे सुरश्रेष्ठों, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योग परायण मुनि को सौंप दिया है। तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकती हूँ जो आपने अभी तक मुझे बताया है, समझाया है। कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देख रहे हैं और उन्हीं के साक्षात पुत्र रूप आप लोगों को ऐसी बात क्या कहनी चाहिए मुझ सती नारी से? कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार कर सकती है? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहें वहां चले जाइए, अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराज सरयाति की पुत्री सुकन्या हूं।
जिसका अर्थ ही है सुंदर कन्या, सुंदर आचरण वाली, पतिव्रता में निरत रहने वाली, सच्चरित्र वाली, पति परायणा, सतीत्व का पालन करने वाली। हे राजन, व्यास भगवान कहते हे राजन, सुकन्या की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के भय से सशंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, हे धर्म परायणा, पतिव्रत को धारण करने वाली, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ यहां उपस्थित हुए हैं। हे प्रमदे, तुम यह निश्चय जान लो कि हम देवताओं में श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान और युवा बना देंगे। हे चातुर पंडिते, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही हुई वह अद्भुत बात उनसे कहने लगी। सुकन्या बोली, हे स्वामी, आपके आश्रम में सूर्य भगवान के दोनों पुत्र अश्विनी कुमार आए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों कामासक्त हो गए। हे स्वामीन, उन्होंने मुझसे यह बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इन च्यवन मुनि को निश्चय ही नव यौवन संपन्न दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें यह एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना दें, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। उनकी बात सुन करके आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं आई हुई हूं स्वामी। हे साधो, अब आप मुझे बताइए कि संकट में घड़ी के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस छद्म को मैं नहीं समझ पा रही हूं। अतः हे सर्वज्ञ, अब आप मुझे ही आदेशित कीजिए, आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी स्वामी। च्यवन मुनि बोले, हे कांते सुब्रते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र बुला कर ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो, इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, च्यवन मुनि की आज्ञा पाकर अश्विनी कुमारों के पास जाकर के सुकन्या ने कहा, हे देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर अश्विनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रता पूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। इसके बाद तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था, वह समान रूप वाले एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंग वाले वे तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। अर्थात जैसे अश्विनी कुमार थे दोनों, वैसे च्यवन मुनि भी हो गए, बिल्कुल वैसा रूप वैसा सौंदर्य। अब समस्या हो गई सुकन्या को पहचानने के लिए कि हमारे असली पति कौन है। वह सभी एक साथ बोल उठे, हे वर वर्णिनी, हे भद्रे, हे अमल नयने, हम लोगों में जिसे तुम चाहती हो उसका पति रूप में वर्ण कर लो। जिसमें तुम्हारी सबसे अधिक प्रीत हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी कहते हैं कि महाराज जन्मेजय,
देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों को रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पूर्णता एक जैसा देखकर सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। वह अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी। अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं, ये तीनों देव कुमार एक जैसे हैं। अतः मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वर्ण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूं। दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए तो यह मृत्यु के समान उपस्थित वातावरण है। अब वह माता आदि शक्ति भगवती की प्रार्थना करने लगी, उनकी तपस्या करने लगी, उनसे याचना करने लगी। मैं अपने पति को छोड़कर दूसरे को कभी नहीं चुन सकती माँ, चाहे वो परम सुंदर देवता ही क्यों ना हो। ये मेरा दृढ़ विचार। इस प्रकार मन में भली भांति सोचकर क्षीण कट प्रदेश वाली सुकन्या पराम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई। उनकी स्तुति करने लगी। कहती है, माता मैं महान कष्ट में हूं, आपकी शरण में आई हूं, आप मेरे पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। हे पद्मोद भवे, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिय, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती हैं माता, और प्रलय काल में लोक की शांति के लिए इसे अपने में लीन कर लेती हैं। आप ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी हैं। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करती हैं। आप परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप आज्ञा मई तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी हैं। हे माँ, आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों को सुख का साधन बनाती हैं। हे माता, आप ही योगी जनों को सिद्धि विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती हैं। हे माता, महान असमंजस में मैं पड़ी हुई हूँ। मैं इस समय आपकी शरण में आई हुई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक के सागर में डूब गई हूँ, क्योंकि इन तीनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है माँ। मैं इनमें किसका वर्ण करूं। हे सर्वज्ञ, मेरे पातिव्रत्य पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें माँ। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार सुकन्या के स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उनके हृदय में उत्पन्न कर दिया। इसके बाद अपने पति को पा लेने का मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप से अवस्था वाले उन तीनों पर भली भांत दृष्टिपात करके अपने पति का वर्ण कर लिया। इस प्रकार सुकन्या द्वारा च्यवन मुनि के वर्ण कर लिए जाने पर वह दोनों देवता परम संतुष्ट हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। इसके बाद भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त हुए दोनों श्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिए। सुंदर रूप नेत्र यौवन तथा अपनी भार्या को पाकर च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित हो गए। उन महान तेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से वचन कहा, हे देववरों, आप दोनों ने मेरा या महान उपकार किया है, क्या कहूँ। ऐसा हो जाने से इस सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इससे पूर्व मुझ अंधे अत्यंत वृद्ध तथा भोग सामर्थ्य से हीन पुरुष को ऐसा सुंदर केश पास वाली भार्या पाकर भी इस सुंदर वन में सदा दुख ही दुख रहता था। आप लोगों ने मुझे नेत्र युवावस्था अद्भुत प्रदान किया है, अतः मैं आपका उपकार
करूं, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता है, उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतएव हे देवेश्वरों, अतः हे देवेश्वरों, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के कारण आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपकी कोई अभिलषित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूं। मैं आप दोनों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा जो देवताओं तथा दानों के लिए भी अलभ्य है। मैं आप लोगों को इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के साथ बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुनि, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ तो पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पाने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वैद्य कहकर सोमपात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतः हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हो तो हमारा यह कार्य सिद्ध कर लीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गई है, वह आपसे शांत हो जाएगी। उन दोनों की यह बात सुनकर च्यवन मुनि ने मधुर वाणी में कहा, आप दोनों ने मुझ वृद्ध रूपवान तथा युवा अवस्था से संपन्न बना दिया है, और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी भार्या को भी प्राप्त कर लिया है। अतः मैं अमित तेजस्वी राजा सरयाति के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक सोमरस पान का अधिकारी बनाऊंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूं। यह बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्ष पूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी सुकन्या के साथ अपने आश्रम में चले गए और सुख पूर्वक आदिशक्ति माता भगवती की तपस्या में लीन रहने लगे। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय। देवियों और सज्जनों, माता भगवती की आख्यान को सुनकर मन का दुख दूर हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, तन में शक्ति आ जाएगी, मन में शक्ति आ जाएगी, कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और यह विभिन्न प्रकार का जो वायरस है, ये राक्षस समतुल्य ये वायरस से आपकी रक्षा हो सकेगी। इसलिए जरूर इसको आप सुने।